श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पर जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारा सा वीडियो है। एक्चुअली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं आज 16 श्रृंगार करके तैयार हुई हूँ। जी हाँ, एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट करवा चौथ आफ्टर मैरिज, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली वो दिन आ गया एंड मैं करवा चौथ फाइनली कर पा रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपने वेडिंग के दिन में तैयार हुई थी और उसके अलावा कह सकते हैं कि आज मैं इतनी तैयार हुई हूँ। जनरली मैं इतनी तैयार कभी नहीं होती एंड मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती इतना ख़ास। तो आज मैंने ट्राई किया है कि सारा श्रृंगार मैं अपना करूँ और तैयार हो जाऊँ, लाल जोड़ा, कंगन, चूड़ा सारा कुछ पहन के। तो यहाँ पर मैंने जो करवा चौथ के लिए मैंने पहले से ही जो अपना सारा कुछ श्रृंगार की जो सारी चीज़ें थी, ज्वेलरी वगैरह थी, तो वो सारा मैंने पहले से ही कलेक्ट करके अलग रख दिया था बिकॉज़ ऑफ बेबीज़। जैसे कि एक है 1.5-2 साल की और एक है 2 महीने का, तो काफ़ी छोटे दोनों ही बच्चे हैं। तो दोनों के ही पीछे मेरा टाइम काफ़ी सारा चला जाता है। तो मैं किसी भी काम को उस वक्त के लिए नहीं छोड़ सकती कि वो उस वक्त देखा जाएगा, हो जाएगा। नो, जो भी है, जब भी टाइम मिल रहा है, टाइम निकाल कर अपनी नींद में कमी करके और काम करना होता है जब दोनों ही बेबी छोटे हैं। तो बस सारा श्रृंगार अलग करके रख लिया था। और बट ऑब्वियस है कि पहली करवा चौथ है फर्स्ट, तो बस इस तरह की मेहंदी लगाना तो बनता है। अब यहाँ पर मेहंदी भी मैं दोनों हाथों में एक साथ नहीं लगा सकती थी, इसीलिए मैंने 2 दिनों में एक एक हाथ करके मेहंदी लगाई है। और यहाँ पर आप मानोगे कि दोनों ही हाथों की मेहंदी सिर्फ एक एक घंटे के लिए रखी थी, 1 आवर, क्योंकि ज़्यादा टाइम में रख नहीं पाती थी बिकॉज़ बेबी को फीड करवाना होता था। तो बस मुझे सूख जाए मुश्किल से या फिर उससे पहले ही मुझे रिमूव कर देनी पड़ती थी। बट फिर भी जो मेहंदी का रंग है वो काफ़ी अच्छा आया था, बहुत अच्छी मेहंदी रची थी और जैसे जैसे टाइम हुआ और ज़्यादा गहरी होती गई। तो यहाँ पर मेहंदी की भी हो चुकी थी, बस अब करवा चौथ का दिन आना बाकी था। यहाँ पर देखिए किस तरह से मेहंदी का रंग आया है। और बस, और इसके थोड़ी देर बाद और आप देखते तो और ज़्यादा मेहंदी ब्लैक होती गई थी, काफ़ी गहरी हो गई थी, बहुत अच्छी लगी थी और मेरे हस्बैंड को भी पसंद आई थी क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ था एंड फर्स्ट करवा चौथ वाला सिंबल वगैरह। तो करवा चौथ शुरू होने से पहले, जी हाँ, करीबन रात के 11 बजे मेरे हस्बैंड जी ने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए थे। एक्चुअली हुआ इस तरह था कि डिलीवरी के बाद कुछ भी न्यूट्रिशन वाला मैंने कुछ खाया ही नहीं था। जनरली सब जगह कुछ न कुछ खाते हैं, तो वैसा कुछ खाया नहीं था। तो इस बहाने ये लड्डू बन गए, तो दोनों काम हो गया था। तो बस मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने करवा चौथ से पहले 12 बजे से पहले ये लड्डू भी खाए थे 1-2, और डिलीवरी के बाद जो वीकनेस होती है उसको भी रिकवर करने के लिए ये रखे थे जो खाना था, तो जल्दी से रिकवर हो पाए। तो यहाँ पर मैंने आलता लगाकर हो गई रेडी। मैंने नए बिछिया भी पहन लिए, पायल पहन लिए। यहाँ पर जो मीरा भाभी है, नैना भाभी है, सभी हम सब ने आलता लगाकर हम हो गए थे रेडी। अब बस तैयार होना था और पूजा की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर हम सब आलता और मेहंदी लगाकर थे कंप्लीट रेडी। तो चलिए आगे रेडी होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लाल जोड़ा पहन के, एक्चुअली ये मेरे भाई की शादी में हमने बाय किया था और बस उसी को, क्योंकि मैं अपने वेडिंग का जो लहंगा था पहनना चाह रही थी बट वो अभी मुझे फिट नहीं हो रहा था। तो बस ये रेडी था और इसके मैचिंग की सारी, मतलब चूड़ा वगैरह, सेट वगैरह सारा कुछ रेडी था, तो वो पहन लिया। और आज मैंने यहाँ पर बिछुआ बदले हैं, महावर लगाया है, पायल पहनी है और लाइक डिलीवरी के बाद आज ही मैंने कंप्लीट चूड़ा वगैरह पहना है और गजरा भी लगाया है। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गजरा लगाया है जो कि मुझे बहुत पसंद आया एंड ये वाला मेरा जो लुक है मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो आई एम सो हैप्पी कि उनको जिस तरह से वो चाहते थे उस तरह से मैं रेडी हुई। तो ये मेरा फाइनली ये लुक मेरा यहाँ पर करवा चौथ के दिन इस तरह से मेरा पूरा जो लुक था वो इस तरह का, जो कि मुझे भी खुद को भी बहुत प्यारा लगा एंड सभी को बहुत पसंद आया। सो यहाँ पर हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी करवा चौथ के लिए। सो मैं पहुंच गई थी अब पूजा के लिए। तो हम सभी ने पूजा जो है साथ में मिलकर की थी और पूजा की थी मीरा भाभी के घर पे, क्योंकि मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे जो सामान इधर से उधर करते रहते, और सेम चीज़ नैना भाभी के घर पे भी थी। तो बस मीरा भाभी के घर पे हमने यहाँ पर पूजा की जो है सारा चौकी वौकी लगा कर, चौथ माता का फ़ोटो लगा कर, हार फूल फल फ्रूट मिठाइयाँ वगैरह चढ़ाकर, इवन जो श्रृंगार की चीज़ें थी जो हमसे अपनों से बड़े को हम देते हैं सुहागिन को, वो सारा कुछ रख के उन पे छिड़काव कर कर तिलक पूजन करके
कलश वगैरह भर के करवा भर के चीनी और शक्कर से, और बस कलश को कलावा बांध कर बिल्कुल रेडी थे। और अच्छे से हमने पहले गणेश जी की पूजा जो है कथा कहानी सुनी, और फिर चौथ माता की कहानी सुनी, और बस जो कथा वगैरह पूरी हो गई, फिर यहाँ पर कलश चेंज करने थे। तो बस कलश हमने बारी बारी से एक दूसरे के साथ चेंज किए, और फिर चेंज करने के बाद अब हम जाने वाले हैं नीचे, जहाँ पर क्योंकि पूजा चल ही रही थी तब कथा चलते में ही पता चला कि चंद्रमा निकल आए हैं। तो बस यहाँ पर हम कलश चेंज कर रहे थे, बारी बारी से जो करना था वो ऑलमोस्ट हो चुका था। एक्चुअली यहाँ पर जो भी हमने पूजा की, इसमें आप यकीन मानिए जो बच्चे हैं जैसे नीति है, गोलू है, रूबी है, इन्होंने बहुत हेल्प की। लाइक रूबी ने गजरा वगैरह लगा दिया, पिन वगैरह लगा दी है। गोलू है इधर से उधर, कभी बेबी को देख रहा है, उससे बातें कर रहा है, कभी नीति को मैं दौड़ा रही हूँ, नीति ये चीज़ है, वो चीज़ ले आओ, बच्चा वो चीज़ रह गई वहाँ से ले आओ। तो इन तीनों ही बच्चों ने, रूबी, गोलू, नीति ने बहुत हेल्प की। तो इजी हो गया, काफ़ी कुछ इजी हो गया पूजा करना एंड अच्छे से सेलिब्रेट करना करवा चौथ। वरना मे बी थोड़ा सा हो जाता कि ये करना वो करना ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है जब एक साथ काम हो जाए। इतना हैवी आपने लहंगा पहना हो तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, दौड़ दौड़ के करना ये वो। बट या मेरी फ़र्स्ट करवा चौथ थी, तो मेरे साथ साथ ये बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे और उन्होंने बहुत हेल्प की। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस बच्चा पार्टी। और यहाँ पर हमारी पूजा हुई संपन्न। अब हम जाएंगे नीचे, और चंद्रमा निकल चुके थे। तो बस ये है नीति, तो अर्घ्य देकर हम पूजा। अब यहाँ पर गोलू जो है कि चाची आप बहुत प्रेटी लग रहे हो, तो आपका वीडियो बनाना बनता है करके वो यहाँ पर मेरा वीडियो शूट करने लगा। तो बस यहाँ पर हम तैयारी थी नीचे जाने की, तो यहाँ पर कुछ सामान जो श्रृंगार का था देना था वो रख दिया साइड में, और यहाँ पर हम लिफ्ट में जा रहे हैं नीचे। एक्चुअली मेरी मम्मा ने जो पहली करवा चौथ उठाई थी, तो उन्होंने 2 साड़ियाँ और श्रृंगार के सामान के लिए पैसे मुझे भिजवा दिए थे मेरे भाई के हाथों, कि पहली करवा चौथ है, आपको जो भी बाय करना है वो इससे करें। वैसे तो करवा चौथ को पतिदेव से, ससुराल से और मायके से, तीनों ही जगह से गिफ्ट मिलना बनता है, पर यहाँ पर मेरे मायके से तो आ ही गया था मेरे लिए। तो बस यहाँ पर जो चंद्रमा को हम पूजा करके उनको अर्घ्य देकर, और बस हमारी जो पूजा है वो संपन्न होने वाली थी। यहाँ पर भी बच्चे मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे थे, कभी कोई मैच बॉक्स लेकर आ रहे थे, कभी कोई जल का लोटा लेकर, कलश लेकर आ रहे थे, तो कोई वीडियो बना रहा था। बस यहाँ पर पतिदेव को छलनी में देखकर उनकी पूजा करके और उनके हाथों से जल पीकर मेरा जो व्रत है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। मेरी पहली करवा चौथ अच्छे से, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पूरी हुई। तो बस यहाँ पर विहा भी काफ़ी काम रही, उसने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो बस यहाँ पर पूजा हुई संपन्न, और मेरा उपवास यहाँ पर इनके हाथों से पानी पी के हो गया ख़त्म। अब बस जाएंगे थोड़े से, यहाँ पर कुछ पिक्स हमने क्लिक किए और कुछ घर जाकर हमने पिक्स क्लिक किए, और इनके पैर छुए बिना पूजा कैसे संपन्न होती, तो बस पैर छू लिए और पूजा हुई ख़त्म। घर पर आकर हमने बहुत प्यारे प्यारे से फ़ोटोज़ क्लिक किए, क्योंकि ना इतना बार बार रेडी नहीं हुआ जाता बच्चों के साथ में, तो बस हुए थे रेडी। तो जैसे जैसे मन आया वैसे वैसे पिक्स क्लिक किए, थोड़ी हुई मस्ती मजाक, कुछ सेल्फ़ी लिए, वो भी मुझे बहुत प्यारी लगी। तो बस यहाँ पर जो मेरा फ़र्स्ट करवा चौथ का जो व्रत था, जितनी मैं एक्साइटेड थी, जिस तरह से मैं मनाना चाहती थी, अच्छे से पूरा जो है व्रत अच्छे से पूरा हुआ। विधि विधान, तैयार होना, फ़ोटोज़ क्लिक करने, पूजा करना, सारा कुछ अच्छे से हुआ। यहाँ पर मैंने मेहंदी के कौन जो भी सुहागिन थी उनको दिए थे, ये नैना भाभी के साथ एक पिक्स क्लिक की, और यहाँ पर मीरा भाभी के साथ, और टावर में और भी सभी को मैंने मेहंदी के कौन जो भी सुहाग की कोई एक चीज़ देनी थी वो देकर यहाँ पर पूरा जो मेरा दिन है वो हुआ कंप्लीट। बहुत से पूरा दिन गया। बस चौथ माता से यही प्रार्थना है कि आने वाली हर करवा चौथ इतने ही अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण बीते। हर हर महादेव।